नेक्स्ट आफ्टर क्वेश्चन ओरल कंपैरिजन चेक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from God. पर वो क्या करता है, लेकिन उनके दिलों में जो घाटी के बीच एकांत मकान में रहते थे, उनके पास एक आशा थी। किसकी आशा थी? यही होप रहता है ना कि भगवान उनकी सहायता करेंगे। अब उनका अकेला घर था, पर क्या करते हैं, एक होप है उनके पास। क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड। अब भगवान ही उनकी मदद कर सकता है और कोई नहीं। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीन्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डैज ऑफ हंगर। अब क्या आशा करते हैं कि अब हम लोग को इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि ये सब नुकसान तो हो ही गया है। कि एक बात ये भी है कि हमको याद भी रखना चाहिए कि कोई भूखो नहीं मरता है। क्या? नो वन डैज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता, ये ध्यान रखना। दैट्स वॉट दे से, नो वन डैज ऑफ हंगर। यही लोग यही कहते हैं ना कि भूख से कोई नहीं मरता है, भूखो कोई भी नहीं मरता। नेक्स्ट, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। वो पूरी रात यही सोचता रहता है, यही होप करता है, आशा करता है। द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything। जिसकी आंखें, या फिर बोल सकते हैं जैसा कि उसे किसी ने बताया गया होगा कि भगवान की जो आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। ये आप भी जानते होंगे, जो भगवान की आंखें हैं उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इवन वॉट इज डीप इन वॉट्स कंसाइंस, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि जो भगवान होते हैं वो इंसानों की आत्मा के अंदर होते हैं। इंसानों के अंदर जो आत्मा होती है वही भगवान होते हैं। तो जो आत्मा होती है वो तो भगवान होती ही है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। जो लेंचो था वो एक बैल की तरह काम करने वाला था। खेत में जो काम करते हैं ना किसान, वो पूरी मेहनत के साथ हार्ड वर्क करते हैं। जैसे एक बैल से काम करवाया जाए तो बैल का मतलब पूरा दिन काम करते रहो, थकते नहीं हैं। ऐसे आप लोग को भी करना है, लेंचुक जैसे बनना है कि पढ़ते रहना है। मजाक कुछ हद तक ठीक है, बट मेहनत तो करना है। ओके, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे, लेंचो क्या करता है, उसे लिखना तो आता है। लेंचो पढ़ा लिखा था, उसे लिखना आता था। तो नेक्स्ट जो संडे आने वाला था, उसने क्या किया, एट डे ब्रेक, एक दिन छोड़कर, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो क्या करता है, अगले ही दिन संडे था, उसने क्या किया, एक लेटर लिखना स्टार्ट किया और टाउन के बाहर जाकर डाक में डालने की सोच रहा था कि मैं एक लेटर लिखूंगा और इस टाउन के बाहर जो भी पोस्ट है, डाक है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे डाल देगा। यह पत्र जो लेटर लिख रहा था, किसके नाम पर लिखना चाहता था? भगवान के नाम पर। और वो सोचता कि इस पत्र में है कि कोई भी कमी ना रह जाए। गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो भगवान से कहता है, हे भगवान, गॉड, उसने लिखा, ही रोट, उसने लिखा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इस साल मेरा परिवार और मैं भूखों मर, मेरी मदद नहीं करोगे
तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे। क्या बोलता है भगवान से? गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे। ऐसा वो भगवान से बोलता है। ओके, I need 100 pesos in order to sow my family again and to live until the crop comes because the hailstorm। हेल्स्ट्रॉम क्या है? उसको फसल को बोने के लिए, अगली जो फसल आएगी उसके लिए उसको लाइफ स्पेंड, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? 100 पीसोज। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 100 पीसोज क्या होता है, फॉरेन कंट्री है, वहाँ पीसोज चलता होगा, यहाँ रुपए पैसे चलते हैं, तो 100 पीसोज की ज़रूरत होगी उसको, नीड। क्यों? क्योंकि उसकी फसल ओलों से, जो तूफान आया था उससे नष्ट हो गई थी। हेलस्टोन यहाँ पे ओलो से हैं, बर्फ से है। ओके, ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, वो लिफाफे के ऊपर क्या लिख देता है? भगवान के लिए। क्या लेटर में क्या लिखता है भगवान के लिए? पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो पत्र को अपने पास रख लेता है और दुखी होकर टाउन की ओर चल देता है, फिर चला गया। He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। और क्या करता है, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ जाकर लिफाफे के ऊपर स्टैंप लगाते हैं ना, टिकट, पोस्ट ऑफिस का टिकट लगाते हैं और पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाल देता है। वो लेटर को जो उसने राइट किया था उसको डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक वहाँ का एम्प्लॉय था, काम करने वाला कर्मचारी था, वो क्या करता है, बॉक्स को खोलता है और देखता है पत्र को, और अपने जो पोस्ट ऑफिस के हेड हैं उनके पास जाता है। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड, और हंसते हुए जाता है और बॉस को दिखाता है वो लेटर। तो उसमें क्या एड्रेस देखता है? एड्रेस के नाम पर क्या लिखा था? गॉड। क्या लिखा था? गॉड। अब यहाँ पे कोई एड्रेस तो था नहीं भगवान का, तो उसने क्या लिख दिया था? गॉड, मोटे अक्षरों में लिखा था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमेबल फिलो, ऑल्सो ब्रोक, नेक्स्ट पेज देखेंगे, फिलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस। अब वो लेटर देख के क्या करता है, उसका बॉस भी हंसने लगता है। ये नेचर ही है ना, अब अचानक से कोई चीज़ दिखती है तो थोड़ा सा हंसी आ ही जाती है, उससे हंसना पड़ा। फिर क्या करता है, अब तुरंत बाद, इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और वो तुरंत बाद क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। किसको? पत्र को लेकर। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क में जो सामने टेबल रखा हुआ है, मेज़ पर, ऐसे जैसे हम लोग बैठे रहते हैं तो ऐसे ऐसे पट पट टेबल में आवाज़ करते रहते हैं ना, तो वो आवाज़ करते हो क्या करता है? कमेंटेड, व्हाट फेथ आई विश आई हैड टू फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। जो उसने लेटर लिखा है लेंचो ने, वाह क्या बिलीव है, भगवान के ऊपर विश्वास है, काश मेरा भी भगवान पे ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस राइटर ने लिखा है। किसने? लेंचो ने। अब वो ऑफिस वाला हंसा तो बॉस, बट क्या सोचता है कि काश जिसका जितना विश्वास इसने भगवान पर करके लेटर लिखा, उतना मेरा भी विश्वास भगवान के ऊपर होता, ये ऐसा सोचता है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। अब वो लेटर तो देख लिया, अब वो भगवान पर बिलीव टिकाने के लिए क्या करता है? पोस्ट मास्टर एक उपाय सोचता है। उसके माइंड में क्या आता है?
एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर। अब इस लेटर का आंसर भगवान तो देंगे नहीं, बट किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। तो वो क्या सोचता है कि इस लेटर का आंसर देंगे, बट व्हेन ही ओपनेड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक ऑन हिज रिसोल्यूशन। क्या देखता है, फिर उस लेटर को ओपन करता है, देखता है कि इसमें किसी की, जब लेटर लिखते हैं तो क्या चाहिए, एक पेपर, ओनली एक वन पेन, तो लेटर राइट कर देते हैं। बट वो क्या देखता है, इस पेपर का जो आंसर देना है उसमें पेन और इंक की ज़रूरत नहीं है, तो किसकी ज़रूरत है। बट ही स्टक ऑन हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वो क्या सोचता है, अब इसमें 100 पीसोज मांगा गया है, तो 100 पीसोज तो वो दे नहीं सकता है। क्या करता है, अपने जो एम्प्लॉई हैं उनसे भी क्या करता है, कुछ पैसे कलेक्ट करने के लिए सोचता है, और जो उसको सैलरी मिलती है उसका भी पार्ट वो इस लेटर में वो देना चाहता है। फिर क्या करता है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, खुद भी देना चाहता है और एम्प्लॉय से भी कुछ हेल्प दिलवाना चाहते हैं। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब एक दान के नाम पर, हेल्प के नाम पर अपनी जो एम्प्लॉय हैं उनसे भी वो पैसे दिलवाना चाहता है, या फिर दिलवाने के लिए मजबूर करता है। क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को फोर्स करता होगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज। वो कितना भी इकट्ठा करेगा ना सबसे, तो 100 पीसोज इकट्ठा करना, कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है, नहीं इकट्ठा कर सकता, पूरी सैलरी तो कोई देगा नहीं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो क्या करता है, जो जिसमें 100 पीस होता है उसका आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ का मीन्स क्या है, लिटिल मोर देन हाफ का मीन्स आधे से ज़्यादा पैसे वो इकट्ठा करता है। अभी पता नहीं कितना दे रहा है, तो शायद लास्ट स्टोरी तक पता चल जाए। मोर देन हाफ मतलब 100 पीसोज का आधा तो 50 है, 50 से भी ज़्यादा, ठीक है ना। मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा पैसे देना चाहता है, कुछ ज़्यादा, पूरा ज़्यादा नहीं। ओके। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature got। अब क्या करता है, पोस्ट मास्टर जो लिटिल मोर देन हाफ पैसे उसमें डाल देता है लिफाफे में, और उस लेंचो के एड्रेस में भेज देते हैं, और सिग्नेचर के नाम पर ओनली, भगवान तो साइन करेंगे नहीं, गॉड तो साइन करेंगे नहीं, तो साइन के नाम पर क्या कर देता है लास्ट में, गॉड, कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, और लास्ट में साइन भी किया है, एक ओनली वन वर्ड राइट करता है, गॉड। ओके, यहाँ पे भी ओरल कंपैरिजन चेक है। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, हु रीड द लेटर, किसने लेटर पढ़ा था, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर बाद में पेपर लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ये आपको आंसर देना है पढ़ के। ओके, अगर क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ये तो खुद से करने की कोशिश करिए। ओके। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम टू बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब वो ज़्यादा देर न लगाते हुए अगले ही संडे को वो टाइम से पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, और उनसे पूछता है कि कोई उनका रिप्लाई आया लेटर का जो लेंचो ने राइट किया था, उसमें कोई रिप्लाई आया कि नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। तो जो पोस्ट मास्टर थे वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई होकर, संतुष्ट होकर उसको क्या करते हैं, लेटर देते हैं, कि बोलते हैं कि तुमने ये अच्छा किया होगा, इसीलिए लेटर आया है आपका, एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो पोस्ट मास्टर था वो देख रहा था कि वो अपने मतलब
जो लेटर लिखा था उसमें इतना उतावला था लेंचो कि वो लेटर लेने के लिए आ रहा था। उसके अंदर ये मन में था कि भगवान ने रिप्लाई दिया होगा, उस लेटर का रिप्लाई भी दिया होगा जो उसने लिखा था। उसी उतावलेपन के साथ वो अंदर आ रहा था। लैंचो सॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब वो क्या करता है, वो लेटर जब उसको मिलता है लैंचो को, बिना सरप्राइज हुए, बिना मतलब क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित हुए, उसे विश्वास था कि भगवान उसके पैसे ज़रूर, उसके लिए पैसे ज़रूर भेजेंगे। तो वो क्या करता है, सच एज वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। और वो तुरंत जब लेटर लेके उसको ओपन करता है और पैसे काउंट करने लगता है, क्या करता है, पैसे काउंट करता है तो, और वो गुस्सा हो जाता है, क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है काउंट करते ही। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान ने एक ऐसी गलती कर दी, भगवान तो गलती नहीं करते, भगवान से गलती नहीं होती। नॉर कुड ही हैव डैन्ड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान ये गलती कैसे कर सकते हैं, उसे पैसे देने से कैसे मना कर सकते हैं कि जो उसने भगवान से बोला था कि 100 पीसों चाहिए, बट उसके पैसे कम कैसे हो गए, कम पैसे भगवान ने कैसे दिए। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत वो क्या करता है, खिड़की पे के पास आ जाता है और एक पेपर और इंक मांगता है। ऑफिस में देख रहे हैं ना, यहाँ पे पिक्चर भी नेक्स्ट पेज में बना हुआ है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और जो जहाँ पे लोग बैठ के राइट करते हैं वहाँ पे लिखना वो स्टार्ट कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो केस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और जब वो लिखना स्टार्ट कर देता है तो सोच के लिखना पड़ता है, तो जो आपके जो एब्रो है ना, ये क्या हो जाती है, उठ जाती हैं, इसमें प्रेशर होता है। तो आप जब थोड़ा सीरियस होते हैं तो ये जो एब्रो हैं वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाती हैं, तो उसी फेस के लिए बोला गया है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. क्या करता है, जब वो लिख के कंप्लीट कर लेता है तो क्या करता है, वो लिक्ड मतलब ऐसे थूक से चाटना बोलते हैं उसको, करके उसमें चिपका देता है लिफाफे को, स्टाम्प को लिफाफे में चिपका देता है। और वो ऐसे ऐसे ठोंकते हैं ना, ऐसे ठोंक देता है कि अच्छे से चिपक जाए, पूरी तरह से चिपका देता है। क्या कर दिया, चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट इट सेड। क्या करता है, फिर से जब वो डिब्बे में डाल देता है, फिर से कुछ देर बाद वो खोलने चला जाता है उसका एम्प्लॉई। अब उसमें क्या क्या बोल रहा है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से मुझे केवल कितने पैसे मिले, 70 पीसोज। अब देखिए, लिटिल मोर देन हाफ का मीन्स था 50 से ज़्यादा हो, थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा है, हाफ से 20% ज़्यादा है, 70 पीसोज। ओके, तो भगवान से उसने 100 मांगा था, तो भगवान से बोलता है कि भगवान मुझे 70 पीसोज ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जो भी कुछ बच गए हैं ना 30 पीसोज, उसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है, नीड है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स लंच। क्या बोलता है, लेकिन भगवान से बोलता है कि अब इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर हैं बहुत मतलब पोस्ट ऑफिस के जो ग्रुप में हैं, बंच ऑफ क्रॉक्स का मतलब है, मतलब बेईमानों का झुंड। क्या बोलेंगे, बंच ऑफ क्रॉक्स मीन्स बेईमानों का झुंड। ये जो ऑफिस में काम करने वाले जो वर्कर हैं वो क्या हैं, बेईमान हैं, उसके पैसे चोरी कर लिए, उस ऐसा लेंचो को लगा। लास्ट में लिखा गया लेंचो।
ऐसा लेंचो को लगा कि 100 भगवान ने भेजे, तो इन कर्मचारियों ने 30 ले लिए होंगे लिफाफे से और 70 मुझे दे रहे हैं। तो ऐसा उसकी सोच थी लेंचो की। ओके, फिर से क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था अपने पैसे देखकर? वॉट मेड हिम एंग्री? उसे गुस्सा क्यों आया? क्या उसे गुस्सा आया, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ओके, तो यही आपकी स्टोरी है कि एक जो फार्मर था, वो किसान था, भगवान के ऊपर बिलीव करके भगवान को लेटर लिखता है और उसके पैसे कम हो जाने पर वो पोस्ट ऑफिस को मतलब बेईमान कहता है। क्या उसे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये सब आपको सोचना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। ओके, थैंक यू, गुड डे।